ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 23 भाग 2। प्रस्तुत अंश के प्रमुख विषय हैं विषुचिका अर्थात हैजा, निवारणार्थ नियमों का उल्लंघन, गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा, हैजा महामारी। एक बार शिरडी विषुचिका के प्रकोप से दहल उठी और ग्रामवासी भयभीत हो गए। उनका पारस्परिक संपर्क अन्य गांव के लोगों से प्रायः समाप्त हो गया। तब गांव के पंचों ने एकत्रित हो 2 आदेश प्रसारित किए। प्रथम, लकड़ी की एक भी गाड़ी गांव में नहीं आने दी जाए। द्वितीय, कोई भी बकरे की बलि न दे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले को मुखिया और पंचों द्वारा दंड दिया जाएगा। बाबा तो जानते ही थे कि यह सब केवल अंधविश्वास ही है और इसी कारण उन्होंने पंचों के आदेश की कोई चिंता न की। जब वे आदेश लागू हुए थे तभी एक लकड़ी की गाड़ी गांव में आई। सबको ज्ञात था कि गांव में लकड़ी का अधिक अभाव है, फिर भी लोग उस गाड़ी वाले को भगाने लगे। यह समाचार कहीं से बाबा के पास पहुंच गया। तब वे स्वयं वहां आए और गाड़ी वाले से गाड़ी मस्जिद में ले चलने को कहा। बाबा के विरुद्ध कोई छू चपाट भी नहीं कर सका। यथार्थ में उन्हें धोने के लिए लकड़ियों की अत्यंत आवश्यकता थी और इसीलिए उन्होंने एक गाड़ी मोल ले ली। एक महान अग्निहोत्र की तरह उन्होंने जीवन भर धुनी को चैतन्य रखा। बाबा की धुनी दिन रात प्रज्वलित रहती और इसलिए वे लकड़ियां एकत्रित करके रखते थे। बाबा का घर अर्थात मस्जिद सबके लिए सदैव खुली थी। उसमें किसी ताले चाबी की आवश्यकता न थी। गांव के गरीब आदमी अपने उपयोग के लिए उसमें से लकड़ियां निकाल भी ले जाया करते थे, परंतु बाबा ने इस पर कभी कोई आपत्ति न की। बाबा तो संपूर्ण विश्व को ईश्वर से ओतप्रोत देखते थे, इसलिए उनमें किसी के प्रति घृणा या शत्रुता की भावना न थी। पूर्ण विरक्त होते हुए भी उन्होंने एक साधारण गृहस्थ का उदाहरण लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा। अब देखिए दूसरे अध्याय की भी बाबा ने क्या दशा की। वह आदेश लागू रहते समय कोई मस्जिद में एक बकरा लाया था। वह अत्यंत दुर्बल और बूढ़ा तथा मरने ही वाला था। उस समय मालेगांव के फकीर पीर मोहम्मद उर्फ बड़े बाबा भी उनके समीप ही खड़े थे। बाबा ने उन्हें बकरा काटकर बलि चढ़ाने को कहा। श्री साईं बाबा बड़े बाबा का आदर किया करते थे, इस कारण वे सदैव उनके दाहिने ओर ही बैठा करते थे। सबसे पहले वे ही चिलम पीते और फिर बाबा को देते, बाद में अन्य भक्तों को। जब दोपहर को भोजन परोस दिया जाता तब बाबा बड़े बाबा को आदर पूर्वक बुलाकर अपने दाहिनी ओर बिठाते और तब सब भोजन करते। बाबा के पास जो दक्षिणा एकत्रित होती उसमें से वे 50 रुपए प्रतिदिन बड़े बाबा को दिया करते थे। जब वे लौटते तो बाबा भी उनके साथ 100 कदम तक जाया करते थे। उनका इतना आदर होते हुए भी जब बाबा ने उनसे बकरा काटने को कहा तो उन्होंने अस्वीकार कर स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बलि चढ़ाना व्यर्थ ही है। तब बाबा ने श्यामा से बकरे की बलि के लिए कहा। वे राधा कृष्ण माई के घर जाकर एक चाकू ले आए और उसे बाबा के सामने रख दिया। राधा कृष्ण माई को जब कारण का पता चला तो उन्होंने
चाकू वापस मंगवा लिया। अब श्यामा दूसरा चाकू लेने के लिए गए, किंतु बड़ी देर तक मस्जिद में न लौटे। तब काका साहेब दीक्षित की बारी आई। वह सोना सच्चा तो था, परंतु उसको कसौटी पर कसना भी अत्यंत आवश्यक था। बाबा ने उनसे चाकू लाकर बकरा काटने को कहा। वे साठे भाड़े से एक चाकू ले आए और बाबा की आज्ञा मिलते ही काटने को तैयार हो गए। उन्होंने पवित्र ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था और अपने जीवन में वे बलि कृत्य जानते ही न थे। यद्यपि हिंसा करना निंदनीय है, फिर भी वे बकरा काटने के लिए उद्यत हो गए। सब लोगों को आश्चर्य था कि बड़े बाबा एक यवन होते हुए भी बकरा काटने को सहमत नहीं हैं और यह सनातन ब्राह्मण बकरे की बलि देने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने अपनी धोती ऊपर चढ़ा फेटा कस लिया और चाकू लेकर हाथ ऊपर उठाकर बाबा की अंतिम आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। बाबा बोले, ठहरो, तुम कितने दुष्ट हो। ब्राह्मण होकर तुम बकरे की बलि दे रहे हो। हमारा कर्तव्य और धर्म तो निसंकोच होकर गुरु की आज्ञा का पूर्णतः पालन करने में है। तब बाबा ने काका साहिब से कहा कि मैं स्वयं ही बलि चढ़ाने का कार्य करूंगा। तब ऐसा निश्चित हुआ कि तकिए के पास जहां बहुत से फकीर बैठते थे, वहां चलकर इसकी बलि देनी चाहिए। जब बकरा वहां ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में गिरकर वह मर गया। भक्तों के प्रकार का वर्णन कर श्री हेमाड़ पंत यह अध्याय समाप्त करते हैं। भक्त 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और साधारण। प्रथम श्रेणी के भक्त वे हैं जो अपने गुरु की इच्छा पहले से ही जानकर अपना कर्तव्य मानकर सेवा करते हैं। द्वितीय श्रेणी के भक्त वे हैं जो गुरु की आज्ञा मिलते ही उसका तुरंत पालन करते हैं। तृतीय श्रेणी के भक्त वे हैं जो गुरु की आज्ञा सदैव टालते हुए पग पग पर त्रुटि किया करते हैं। भक्तगण यदि अपनी जागृत बुद्धि और धैर्य धारण कर दृढ़ विश्वास स्थिर करे तो निसंदेह उसका आध्यात्मिक ध्येय उनसे अधिक दूर नहीं है। श्वासोच्छ्वास का नियंत्रण, हठ योग या अन्य कठिन साधनाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। जब शिष्य में उपयुक्त गुणों का विकास हो जाता है और जब अग्रिम उपदेशों के लिए भूमिका तैयार हो जाती है, तभी गुरु स्वयं प्रकट होकर उसे पूर्णता की ओर ले जाते हैं। अगले अध्याय में बाबा के मनोरंजक हास्य विनोद के संबंध में चर्चा करेंगे। उपयुक्त प्रसंग में बकरी की बलि के घटना से बहुत से श्रोताओं के मन में कुछ कुशंका उठ सकती होगी कि बाबा ने बलि प्रथा का समर्थन किया एवं ब्रह्मज्ञानी साईं ने जीव हत्या का आदेश कैसे दिया। यदि कथा को ध्यान से समझा जाए तो प्रस्तुत घटना के मूल अर्थ ज्ञात हो जाएंगे। बलि का आदेश देकर बाबा ने अंधविश्वास का खंडन किया। जो ग्राम पंचायतों में हैजा के प्रकोप को कम करने के लिए किसी भी लकड़ी के गाड़ी को गांव में न आने तथा बलि न देने का आदेश दिया। इस पूरे प्रकरण में साईं का एक ही उद्देश्य था, अंधविश्वास को फैलने से रोकना। इसलिए लकड़ी मोल लेकर तथा बलि का आदेश देकर वे अंधविश्वास को फैलने पर अंकुश लगा रहे थे। जो बकरा बलि के लिए ले जाया गया था वह दुर्बल एवं मरने की ही अवस्था में था। ध्यानपूर्वक देखो तो हम पाएंगे कि
बाबा ने एक पंथ दो काज किया। पहली तो बलि के माध्यम से उन्होंने एक भक्त की कठिन परीक्षा लेकर समाज में गुरु भक्ति कैसी होनी चाहिए यह उदाहरण प्रस्तुत किया। भक्त को हमेशा गुरु आज्ञा के लिए तत्पर होना चाहिए। गुरु का प्रत्येक व्यवहार शिष्य के कल्याण के लिए ही होता है। यह भरोसा अत्यंत तीव्र होना चाहिए, तभी आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने परम लक्ष्य को पाया जा सकता है। दूसरा, जो बकरा था उस पर भी साईं ने कृपा की। वह दुर्बलता की पीड़ा भोग रहा था। साईं ने उसके बलि का आदेश दिया जरूर, परंतु उसे बलि की पीड़ा से भी बचा लिया। यदि बलि के लिए बाबा ने मना कर दिया होता तो भी जो व्यक्ति उसे लेकर आया था उसकी बलि कहीं और जाकर दे आता, परंतु बाबा के शरण में आए हुए को कोई कष्ट कैसे हो सकता है। बाबा की ही प्रेरणा से उस बकरे की बलि के लिए ले जाते समय रास्ते में ही सुगमता से मृत्यु हो गई, जिससे वह बलि की पीड़ा से भी बच गया एवं उसके शरीर में जो पीड़ा थी उससे भी मुक्ति हुई और न किसी प्रकार की जीव हत्या करने का पाप चढ़ा किसी को एवं एक अंधविश्वास का भी अंत हुआ। ओम साई राम।